तो बच्चों, आप सभी का मढ़ेश्वर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय साविज्ञान, जिसका आज का टॉपिक है अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। तो पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। उनके बारे में पूरा जीवन परिचय पढ़ा अपन ने। फिर पढ़ा था व्याकरण के विद्वान जो थे पाणिनि जी। उनकी माता का नाम मतलब दाक्षी था और पिताजी का नाम पाणिन था। अब आज पढ़ेंगे अपन जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में। फिर और पढ़ेंगे संघ क्या है, और अगला टॉपिक है अपना बिहार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। तो जो जैन धर्म है, इसका जो मतलब उदय हुआ है वो हुआ है मतलब श्रवण परंपरा से हुआ है। मतलब जो जैन धर्म आया है वो श्रवण परंपरा से आया है। तो इनमें जो तीर्थकर माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? तीर्थकर। तो इनके 24 तीर्थकर हुए हैं, 24 तीर्थकर हुए हैं। तो जो सबसे पहले तीर्थकर हैं, जो सबसे पहले तीर्थकर है वो है ऋषभ देव। ऋषभ देव। तो जैन धर्म का प्रवर्तक ऋषभ देव को माना गया है। तो ये पहले थे और अंतिम जो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी। तो अपन इस पाठ में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। अपन को पढ़ना है इस पाठ में, मतलब इस चैप्टर में महावीर स्वामी। तो देखिए, ये भी एक राज परिवार से संबंधित है। इनका जन्म भी एक राज परिवार में हुआ था। जैसे अपन ने बौद्ध धर्म पढ़ा था, उसमें कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें अपन बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो उनका भी जो जन्म हुआ था वो भी राज परिवार में हुआ था। इनका भी जन्म एक राज परिवार में हुआ था। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम, जो इनकी माता थी उनका नाम शायद त्रिशला था। जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ, जो पिता थे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। चूंकि जो इनके पिता थे, जो इनके पिता थे, ये वैशाली गणराज, जो वैशाली गणतंत्र था, उसमें ये कुंडलपुर, जो पहला उसका जो प्राचीन नाम है शायद कुंडग्राम, वहां के राजा थे। तो जो महावीर स्वामी है उनका जन्म कहाँ हुआ होगा? मतलब कुंडग्राम, जिसे अपन कुंडलपुर के नाम से जानते हैं। उनकी माता का नाम त्रिशला था। क्योंकि सिद्धार्थ क्या थे? राजा थे, तो त्रिशला मतलब रानी। फिर इनका जन्म भी एक राजा परिवार में हुआ था। इनका भी विवाह हुआ। जो इनका विवाह हुआ वो किसके? यशोधरा। इनका जो विवाह हुआ वो यशोधरा नाम की लड़की से हुआ। अब चूंकि यशोधरा मतलब सुना सुना ऐसा आता है, यशोधरा और किसमें आया था? जब अपन ने गौतम बुद्ध पढ़ा था तो उनकी पत्नी का भी नाम यशोधरा था। फिर गौतम बुद्ध की एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। इनकी एक मतलब लड़की थी जिसका नाम था, जो मतलब इनकी जो लड़की थी उनका शायद अनुज्या। तो पत्नी का नाम यशोधरा और बच्ची का नाम अनुज्या था। अब चूंकि
इन्होंने भी मतलब जब इनकी आयु 30 वर्ष की हुई, जब इनकी आयु 30 वर्ष की हुई तब इन्होंने भी अपना सब कुछ राजपाट छोड़कर अपना सब कुछ छोड़ दिया और क्या हो गए, इन्होंने सन्यास धारण कर लिया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, सन्यास धारण कर लिया। और सन्यास धारण करने के बाद ये किसकी खोज में, सत्य की खोज में निकल पड़े। जैसे गौतम बुद्ध भी किसकी, सत्य की खोज में निकले थे, वैसे ही इन्होंने भी सत्य की खोज में मतलब घर बार सब छोड़कर सन्यास धारण कर लिया। अब ये लोगों को शिक्षा देते थे, ये लोगों को शिक्षा देते थे। अब क्या शिक्षा देते थे कि पहली जो इनकी शिक्षा थी, पहली जो इनकी शिक्षा थी वो ये थी कि यदि तुम्हें सत्य जानना है तो तुम्हें अपना घर-बार छोड़ना पड़ेगा। बिना घर-बार छोड़े तुम सत्य को नहीं जान पाओगे। तो इन्होंने पहला शिक्षा दी कि यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो अपना घर छोड़ दो। तो क्या छोड़ना था, घर। क्या किया, छोड़ना पड़ेगा। सत्य को यदि जानना है तो घर छोड़ना पड़ेगा। दूसरा जो उपदेश था कि हमेशा अहिंसा धर्म अपनाना है। क्या, अहिंसा, हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना है। तो पहला था कि यदि सत्य की जानने की इच्छा रखते हो तो घर छोड़ना पड़ेगा। दूसरा था यदि तुम हमें मतलब जो आप हैं, यदि जो भी मतलब सत्य को जानना चाहते हैं उन्हें हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तीसरा था कि जो सभी जीव हैं, जो किसी भी प्रकार का जीव है, कोई भी जीव है, तो ना तो उसे कष्ट देना है और ना ही उसे किसी प्रकार की प्रताड़ना देना है, ना उन्हें मारना है, ना तो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाना है और ना उन्हें मारना है, ना उनकी हत्या करना है। ये उनका उपदेश था। और जो इसके अलावा और भी वे कहते थे कि सभी जीव, जितने भी जीव हैं, सभी क्या करते हैं, अपना जीवन जीना चाहते हैं। मतलब ये भी देखा होगा, कोई कितना भी मतलब छोटा सा छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा हो, जब अपन उनको मारते हैं तो वो भी अपने जो प्राण हैं वो बचाते हैं। कैसा तो है नहीं कि अपन किसी भी जीव को मारे वो आ जाए कि भैया हमें मारो। तो वो भी कहते रहे कि सभी जीव अपना जीवन जीना चाहते हैं, चाहे उसका जीवन कष्टमय हो और चाहे सुखमय हो। तो सुखमय वाले तो वैसे ही अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन जिनका जीवन कष्टमय है वो भी जीना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी जीव को ना तो मारना है और ना ही किसी प्रकार का कष्ट देना है। तो ये उनकी शिक्षाएं थी। अब इसके बाद अपन आते हैं, अब इनकी कुछ अनुयायी थे। क्या थे, अनुयायी मतलब भक्त, या जिसे अपन शिष्य भी कहते हैं। इनके क्या थे, शिष्य थे। तो ये जो शिष्य थे तो वो मतलब उन्हीं को अपना शिष्य बनाते थे जो क्या करे, हमेशा मतलब संन्यास वाला जीवन व्यतीत करे, मतलब साधारण जीवन व्यतीत करे। अब साधारण जीवन कैसा कि वो हमेशा दूसरों से मांग कर खाएगा, मतलब मांग कर खाएगा मतलब भीख, भीख जिसे अपन कहते हैं भिक्षा मांगना। तो इनके जो शिष्य थे हमेशा भिक्षा मांग कर खाते थे। इनके जो शिष्य थे वो हमेशा भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे और पूरी तरह से क्या करते थे, ईमानदार रहते थे। क्या रहते थे, ईमानदार, मतलब किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलते थे और ना तो चोरी करते थे। और इसके अलावा उन्हें मतलब ऐसे नियम पालन करने के लिए बहुत ही कड़े निर्देश दिए गए थे कि जो मेरा शिष्य बनना चाहेगा उसे या तो मतलब भीख मांग कर खाना पड़ेगा, हमेशा ईमानदार रहना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी पड़ेगी और किसी भी जीव को कष्ट नहीं दोगे। फिर और
क्या कहते थे? उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। उन्हें हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो ये उनकी शिक्षाएं थी और उनके जो अनुयायी थे उनके लिए कुछ नियम थे। अब अपन ने थोड़ा सा छूट गया है, जो जैन धर्म है वो किससे बना है? जिन शब्द से बना है। किससे बना है? जिन शब्द से बना है। जो जैन धर्म है वो किससे बना है? जिन से। अब जी धातु का जी है, वो जो जिन है वो जी धातु से बना है। जी धातु से बना है, जिसका अर्थ है जीतना। जिसका अर्थ है जीतना। तो जी का अर्थ है जीतना और जिन का अर्थ है जीतने वाला। जिन का अर्थ है जीतने वाला। अब क्या जीतने वाला? जिन्होंने अपने मन, वाणी और अपने शरीर को अपने बस में कर लिया है या उन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसी को अपन जिन कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन। जिन्होंने अपनी वाणी, मन और शरीर को अपने बस में कर लिया है, उसे ही अपन जिन कहते हैं। जिन का अर्थ मतलब है जीतना। अब ये तो हुआ जैन धर्म। अब इनका जो जन्म मतलब जो महावीर स्वामी थे, उनका जन्म भी मतलब 2500 वर्ष पहले माना जाता है। आज से 2500 वर्ष पहले माना जाता है। ठीक है। इनके पिता का नाम तो पता ही हो गया। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था और मतलब जो इनकी एक पुत्री थी उसका नाम अनुज्या था। अब अपन पढ़ते हैं संघ। अगला टॉपिक है अपना संघ। तो संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म को मानने वाले लोग थे या जो इनके अनुयायी थे, उनके लिए एक विशेष प्रकार का संगठन बनाया गया था। अब संगठन कैसा कि जो इनके अनुयायी थे उन्हें एक मतलब स्थायी रहा करते थे। वो स्थायी रहा करते थे, मतलब जो जैसे आश्रम अपन नहीं बोलते हैं, आश्रमों में तो उनके रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, उसी को अपन संघ कहते हैं। अब जो इस संघ में रहते थे उनका यही काम था कि लोगों से भिक्षा मांगना और अपना जीवन यापन करना। अब ये भिक्षा के बदले क्या, मतलब लोगों को शिक्षा देते थे, ज्ञान बांटते थे, उनके आपस में लड़ाई झगड़े निपटाते थे और मतलब उनके बीच समझौता किया करते थे। तो जो संघ मतलब जो इनके अनुयायी थे वो एक प्रकार के संगठन में रहते थे, उनके लिए एक तरह से आश्रम व्यवस्था थी। अब इनमें कोई भी भाग ले सकता था, जिन्हें अब उनकी कुछ शर्तें थी। जैसे जैन धर्म की जो शर्तें थीं कि उन्हें हमेशा मांग कर खाना पड़ेगा और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, चोरी नहीं करेंगे, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देंगे। जिन्हें ये शर्तें मालूम हो वो अनुयायी बन जाए, उनके शिष्य बन जाए। और ये भी था कि वो अपना क्या ब्रह्मचर्य जीवन यापन करेंगे। तो इस संघ में दोनों प्रकार के लोग रहते थे, स्त्रियां भी थीं और पुरुष भी थे। तो दोनों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी और काम एक ही था कि जब वो मतलब केवल वो भीख मांग कर खाएंगे, इसलिए जो पुरुष थे उनको भिक्षु कहा जाता था और जो स्त्रियां थीं उनको भिक्षुणी। तो भिक्षु का अर्थ है साधु और भिक्षुणी का अर्थ है साध्वी। अब अगला टॉपिक है बिहार। जो अगला टॉपिक है अपना वो क्या है? बिहार। क्या है? बिहार। आप कहोगे बिहार मतलब एक राज्य, तो वो बिहार कहलाता है। क्या कहलाता है? बिहार। तो यहां पर है बिहार। तो बिहार क्या है? यह भी जैसे संघ अपन ने पढ़ा एक संगठन था, उसी प्रकार का एक संगठन है।
अब बिहार क्या है, जैसे देखिए जो ये भिक्षु या भिक्षुणियां होती थी, मतलब जो मतलब दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते थे या ज्ञान देते थे या शिक्षा देते थे, वो क्या था, मतलब कुछ समय के लिए, जैसे जब बरसात हो तो आवागमन में परेशानी आती थी, वो तो वो बरसात के समय एक जगह स्थायी रहा करते थे, एक जगह स्थायी निवास बनाकर रहा करते थे, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। जब वे किसी स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे अब कुछ समय के लिए, तो उस स्थान को हम बिहार कहते थे। अब बिहार मतलब ये स्थान क्या से होते थे, तो एक तरह से आश्रम, तो या तो इन्हीं के द्वारा बनाया जाता था या इनके अनुयायियों द्वारा, मतलब इनको रहने के लिए एक स्थान बनाया जाता था। फिर क्या होता था, ये जो बिहार होते थे शुरू में क्या है कि लकड़ी के बनाए गए, तो जैसे अपन ने आश्रम भी देखे ना, मतलब जो अपन टीवियों में देखते हैं, वो क्या है कि घास फूस के बने रहते, मड़ैया बनी रहती है, तो शुरुआत में उसी प्रकार के बनाए गए। फिर उसके बाद ईंटों के बनाए गए। फिर इसके बाद जो अब ये बनते कहाँ थे, इन जो बिहार है कहाँ, तो जब कोई इनका जो अनुयायी होता था, मतलब जो इनके शिष्य होते थे, उसमें से कुछ क्या होते थे, व्यापारी होते थे। क्या होते थे, व्यापारी भी होते थे, राजा भी होते थे और भूस्वामी भी होते थे। तो अब कुछ व्यापारी भी होते थे, कुछ राजा भी होते थे और कुछ भूस्वामी। तो इनके द्वारा जो जमीन दान में दी जाती थी, इनके द्वारा जो जमीन दान में दी जाती थी, उसी जमीन पर ये बिहार बनाए जाते थे। और अब अपना जो आज का टॉपिक है यही तक था, जैन धर्म, संघ और बिहार। अगले नए टॉपिक के साथ अपन पुनः आएंगे, तब तक के लिए घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, जो होमवर्क मिले उसे पूरा करते रहना है। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।